भगवान, गुरु और माता पिता के नाम पर शपथ को स्पीकर ने सामने किया गया चुनौती। महेंद्र कर्मा के साथी मक्का की नक्सलियों ने की हत्या, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, शहरी इलाकों को नक्सली बना सकते हैं निशाना। और शाहरुख खान को मिली अस्पताल से छुट्टी, कंधे के इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में थे भर्ती। क्वेश्चन आवर में आज जो हम बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं वो बस एक है। आईपीएल पर जो मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का धब्बा लगा है वो अपने आप में कितना बड़ा फैलता चला जा रहा है। इसके बावजूद श्रीनिवासन, जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, इस पूरे मामले पर इस्तीफा देने से बच रहे हैं, किनारा काट रहे हैं और एक तरह से साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस पर लगातार न्यूज नेशन ने अपनी मुहिम चला रखी है। हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं लेकिन हर कोई चुप होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम आपके सामने पेश करते हैं कि कैसे कौन कौन कहां चुप है, कौन कौन चुप्पी साधे हुए है, कौन खिलाफ में खड़ा है और कौन समर्थन में है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यह पूरा मामला कहां और कैसे चलता रहा है। हम लगातार उठा रहे हैं यह सवाल कि आखिरकार श्रीनिवासन, जो कि इंडिया सीमेंट के अध्यक्ष हैं, जो कि बीसीसीआई के भी अध्यक्ष हैं, वो अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे और इसीलिए वो अपना रुख साफ नहीं कर रहे हैं। राजीव शुक्ला ने आज इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात सामने रखी जरूर है, लेकिन जो कि आईपीएल के चेयरमैन भी हैं और उनका यह कहना है कि इस्तीफा ना दे वो बात अलग है, चुप रहे इस पूरे मामले पर, लेकिन हां जांच से अलग हो जाएं। क्या यही काफी होगा? राजीव शुक्ला जी भी चुप हैं, अपना मुंह बंद कर बैठे हैं। अरुण जेटली, वो भी दिल्ली के चैप्टर के अध्यक्ष हैं और अरुण जेटली अभी तक चुप बैठे हुए हैं। अगर विपक्ष का कोई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होता तो वाकई में बात होती, पक्षधर का अगर कोई नेता होता तो अरुण जेटली आज पूरी दुनिया भर में चिल्लाकर बोल रहे होते कि इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन श्रीनिवासन के इस्तीफे के लिए अरुण जेटली चुप हैं। आइए इनका भी हम उसी तरफ रुख देते हैं। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन इन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। श्रीनिवासन के इस्तीफे पर बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं और एक बार भी इन्होंने नहीं कहा है कि श्रीनिवासन को इस्तीफा देना चाहिए, खास करके तब जबकि खुद उनकी अपनी टीम यानी कि श्रीनिवासन की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और बीसीसीआई के ऊपर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी भी चुप है। अनुराग ठाकुर, बीजेपी के नेता, ये भी हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि इनके पार्टी के दो और नेता भी चुपचाप बैठे हुए हैं। आइए अब अगला नाम आपके सामने पेश करते हैं। अजय शिर्के, इन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। सिर्फ ये कहते हैं कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये साहब भी चुपचाप बैठे हुए हैं। सीपी जोशी, इनके ऊपर माना जाता है कि ऐसे ईमानदार नेता बहुत कम है यूपीए में, लेकिन ये भी अपनी ईमानदारी के साथ आज चुपचाप बैठे हुए हैं। क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, लेकिन आज चुपचाप हैं। ये भी देखिए चुपचाप हैं। उसके बाद आप बात करते हैं सिंघानिया जी की। सिंघानिया जी ने भी अपना मुंह बंद कर रखा है। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ रुख साफ नहीं की स्थिति पर है, यानी कि मुंह बंद कर बैठे हुए हैं। अनिल कुंबले, जो हर कोई जानता है कि ईमानदार क्रिकेटर हैं, अपनी पूरी करियर को इन्होंने ईमानदारी से जिया है, लेकिन आज ये भी चुपचाप बैठे हुए हैं। तमाम क्रिकेटर्स की अब श्रृंखला आपके सामने रखते हैं। चिरंजीव अमीन साफ छवि वाले एक व्यक्ति हैं, लेकिन आज ये भी चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने आवाज खोली है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने कल ही अपनी मुंह को लगाम देने के बजाय उसे खोलकर सामने रख दिया और साफ तौर पर कहा कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कीर्ति आजाद पिछले कुछ सालों से लगातार यह आवाज बुलंद कर रहे हैं कि तमाम क्रिकेट एसोसिएशन से राजनेताओं को हटा देना चाहिए। उन्होंने भी श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग खुलकर सामने रखी है। आईएस बिंद्रा बहुत बेबाकी से जब यह पूरा मामला सामने आया उसके तीसरे दिन ही इन्होंने श्रीनिवासन के इस्तीफे की बात की थी, लेकिन इनकी बात बस दब कर रह गई है। तो सिर्फ ये तीन लोग हैं जो दरअसल इस्तीफे की बात करते चले आ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं ई प्रसन्नन, ये भी अभी तक मुखर तरीके से सामने कुछ भी कहते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। शशांक मनोहर, ये सामने आ जरूर रहे हैं, लेकिन बचते बचाते इनका बयान सामने है कि आखिरकार किस तरीके से इस्तीफा देना चाहिए। शरद पवार ने तो इस पूरे मामले पर आज ऐसी चिप्पी साध रखी, उनका यह मानना है कि तमाम मैचों को खंगाला जाए, गृह मंत्रालय उसकी जांच करे, लेकिन श्रीनिवासन के इस्तीफे पर चुपचाप बैठे हुए हैं। हालांकि इनकी पार्टी ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया था कि श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी कि चित भी मेरी पट भी मेरी।
और आइए अब बात करते हैं कि श्रीनिवासन के समर्थन में खुलकर कौन कौन लोग सामने आ रहे हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं। जगमोहन डालमिया साफ तौर पर कहते हैं कि अगर दामाद ने चोरी की है तो उसके लिए ससुर को भुगतना क्यों पड़ना चाहिए। ऐसे में जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता श्रीनिवासन जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो समर्थन में जगमोहन डालमिया, जो कि पहले भी बीसीसीआई का कार्यभार संभाल चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक इनका भी कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं बनता या किसी का लोकस स्टैंडर्ड नहीं बनता कि वो श्रीनिवासन से इस्तीफा मांग सके। तो ये वो लोग हैं जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब आप देखिए कि रुख साफ नहीं में कितनी बड़ी संख्या है और ये लोग आज चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर ये चुप नहीं होते तो श्रीनिवासन जी को इस्तीफा देना ही पड़ता और लगातार हम यही मांग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कि श्रीनिवासन जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आइए अब शरद पवार की बात करते हैं। शरद पवार ने पत्रकारों से आज बातचीत की, कहा कि जिस तरीके से आईपीएल और मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग की बात सामने आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, हर मैच को खंगाला जाना चाहिए। लेकिन श्रीनिवासन जी के मुद्दे पर चुप रहे। उनकी चुप्पी बहुत कुछ बोलती है। देखिए रिपोर्ट। पूरा ये मेस क्लीन करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? मुझे ये लगता है कि ये एक गलत काम यहाँ हो रहा है। इस तरह की जो शिकायतें आ रही, इसमें कुछ पुलिस एक्शन हुई, ये सब देखने के बाद इसकी थोड़ा जांच करनी चाहिए। एक ही मैच की नहीं, एंटायर सीजन की सभी मैचेस की इस बारे में जांच करनी चाहिए। और कोई इस तरह की गलत बात होती है, इसकी बात साफ हो रही है तो इसके बारे में साफ सफाई करनी चाहिए। उनको सलाह दी गई थी कि वो इस्तीफा दे दें जब तक जांच पूरी नहीं होती। दिया था। लेकिन आईपीएल कमिश्नर पे भी कोई जिम्मेदारी बनती है? आई डोंट नो, आई हैव नॉट गॉन इन डिटेल, बट आईपीएल कमिश्नर की क्या, व्हाट इज हिज इन्वॉल्वमेंट? क्योंकि उनके देखरेख में पूरा आईपीएल का ऐसे कैसे कमेटी भी कैसे बोल सकते हैं? पूरी आईपीएल की एक कमेटी है, इसमें क्रिकेटर्स है, इसमें कुछ ऑफिस बेयर्स है, इसमें आईसीसी बीसीसीआई प्रेसिडेंट है। ये सब कैसे, उनको कैसे कोई कुछ हो गया तो हाउ वी कैन टेक देम एज ए रिस्पांसिबिलिटी? सर, अगर ऐसा स्थिति में आप है नहीं कभी, लेकिन आप क्या करते हैं? अबे हम ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती थी। Do you think finally, at least on grounds of morality, whether Srinivasan should stay or not stay? You see, it is up to them to take decision. I cannot say about any individual. तो शरद पवार की बातों को हमने आपके सामने रखा और इसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं शरद पवार, जो कि बातों को कहने और न कहने दोनों में महारत हासिल करते हैं, आज कैसे श्रीनिवासन के मुद्दे पर बिल्कुल चुप रहे, कन्नी काट गए। जिस तरीके से ये फिक्सिंग का दाग क्रिकेट पर लगता चला जा रहा है, इस पर आज बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे 3 विशेषज्ञ मौजूद हैं। अतुल वासन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ ही साथ पद्मपति जी हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और हरपाल सिंह बेदी जी क्रिकेट एक्सपर्ट भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम आप तीनों से इस चर्चा को रखेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को पेश करना चाहते हैं। भारतीय क्रिकेट के तमाम दिग्गज ऐसे हैं जिन्होंने श्रीनिवासन के इस्तीफे के मुद्दे पर खामोशी की चादर ओढ़ रखी है और इस खामोशी के पीछे माना ऐसा जाता है कि उनका निजी स्वार्थ हो सकता है। लेकिन सवाल आज हम आपके सामने ये उठा रहे हैं, ये तमाम ऐसे लोग हैं, ये तमाम ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, जिन्हें हम राष्ट्रीय आइडल के तौर पर देखते हैं, जिनको हम ऊंचा रखते हैं, जिन्हें हम आइकन कहते हैं। लेकिन आज ये अगर चुप बैठे हुए हैं और एक ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं जिसका चरित्र आज साफ नहीं है, तो क्या आज इनका चरित्र खुद धूमिल नहीं हो रहा है? आज ये सवाल हम उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के खिलाफ आम क्रिकेट प्रेमियों में गुस्से की लहर है, लेकिन क्रिकेट से जुड़े दिग्गजों ने इस पूरे मामले में अपनी जुबान पर ताला लगा रखा है। कोई भी बीसीसीआई के ताकतवर मुखिया के खिलाफ बोलकर अपने भविष्य की संभावनाओं को धूमिल नहीं करना चाहता। इसलिए बोर्ड से जुड़े अधिकारियों और पूर्व खिलाड़ियों के साथ ही मौजूदा खिलाड़ियों ने भी मौन साध रखा है। फिक्सिंग मामले में जब धोनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए तो उनकी मुस्कुराहट वाली ऐतिहासिक चुप्पी दुनिया ने देखी।
धोनी ने मुंह नहीं खोला। वैसे भी बोर्ड के खिलाफ टीम इंडिया का कोई भी कप्तान आज तक नहीं बोल पाया है। धोनी के साथ ही क्रिकेट के दूसरे दिग्गज भी चुप हैं। कपिल चुप, गावस्कर चुप, सचिन चुप। बोर्ड के खिलाफ बोलना भविष्य में भारी पड़ सकता है, ये इन सभी दिग्गजों को मालूम है, इसीलिए सबने चुप रहने में ही भलाई समझी है। राजीव शुक्ला भी थे चुप। राजीव शुक्ला ने भले ही श्रीनिवासन से खुद को जांच प्रक्रिया से दूर रहने के लिए कहा हो, लेकिन सच तो यह है कि अब तक वो भी खामोश थे। और उनकी खामोशी इसलिए थी कि अगर श्रीनिवासन ने इस्तीफा दिया तो आईपीएल कमिश्नर होने के नाते इस्तीफे की तलवार उन पर भी लटक सकती है, क्योंकि सारा गड़बड़ झाला आईपीएल में ही हुआ था। मेरा अपना मानना है कि इसमें मुख्य रूप से बीसीसीआई का अध्यक्ष और आईपीएल के जो गवर्नर हैं राजीव शुक्ला जी, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नैतिक आधार पर उनको अपना तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अरुण जेटली भी चुप। Sir, you have not spoken so far, sir. Sir, we haven't heard anything from you so far, sir. बीजेपी के कद्दावर नेता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमेशा ही सरकार की खिंचाई करने को तैयार रहने वाले अरुण जेटली ने आईपीएल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप रहना ही बेहतर समझा। अरुण जेटली को बीसीसीआई के अगले प्रेसिडेंट के तौर पर देखा जा रहा है और श्रीनिवासन के खिलाफ बोलकर वो उन 10-15 वोटों का नुकसान नहीं करना चाहते जो कि श्रीनिवासन के साथ हैं। देश के बड़े नेता और गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे विवाद पर एक बार भी मुंह नहीं खोला। न्यूज नेशन ने जब मोदी से इस पूरे मामले में उनका पक्ष जानना चाहा तो वो बिना कोई जवाब दिए ही निकल गए। नरेंद्र मोदी ये बखूबी जानते हैं कि अगर आईपीएल विवाद में वो कुछ भी कहेंगे तो वो सुर्खियां बन जाएगी, लेकिन इस विवाद में नरेंद्र मोदी कुछ कहना नहीं चाहते। जब हमने एक बार आईपीएल मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तब भी उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है श्रीनिवासन, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं चाहिए, उस मामले में नरेंद्र मोदी फिलहाल कुछ भी कहने के मूड में नजर नहीं आ रहे। जगमोहन डालमिया भी खामोश। सूत्रों की माने तो श्रीनिवासन को इस्तीफा देने से मना बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने ही किया था। न्यूज नेशन ने डालमिया से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। आईपीएल के फाइनल के ठीक एक दिन पहले आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने जगमोहन डालमिया से उनके घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात में इस बात पर चर्चा हुई कि श्रीनिवासन से इस्तीफा मांगा जाए या नहीं। अगर ज्यादातर सदस्य इस पक्ष में हैं, तो फिर जगमोहन डालमिया और राजीव शुक्ला इस मुद्दे को आगे बढ़ाते। हैदराबाद क्रिकेट संघ भी खामोश। बोर्ड के अधिकारियों के साथ ही राज्यों के क्रिकेट संघ भी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। And as far as the issue of Mr. Srinivasan's resignation is concerned, the board committee members, whoever are there, are going to discuss at length and take an appropriate decision. And it is in the interest of the public opinion and also the way the things are going, we leave to the conscience of the Honorable President, Mr. Srinivasan, to take an appropriate decision on his own. फारूक अब्दुल्ला भी चुप। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला खामोश नहीं रहे। उन्होंने श्रीनिवासन का विरोध करने वालों का विरोध किया। Why should he resign? Why shouldn't he? His Why? son-in-law is involved. How does it matter? My son-in-law may be involved. Does it mean that I have to resign? श्रीनिवासन को उनके समर्थन के पीछे का कारण कीर्ति आजाद से सुनी। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि नहीं देना चाहिए। क्यों कह रहे हैं वो? मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि 25 करोड़ के घोटाला में तो जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंसा हुआ है, तो वो अगर रेजिग्नेशन मांग लेंगे तो सर मंडाते ओले पड़ेंगे उनके ऊपर। चुप्पी और भी बड़े नामों ने साध रखी है। खुद को क्रिकेट का रहनुमा बताने वाले इन दिग्गजों की खामोशी ने खुद उन पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं और इन सवालों का जवाब उनसे आम क्रिकेट प्रेमी मांग रहा है। टीम न्यूज नेशन। आज ये कहा जाता है कि सार्वजनिक हित में ये बेहतर होगा कि श्रीनिवासन जी को अपने विवेक का अधिकार कर इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इस पर उन्हें फैसला लेना चाहिए। सार्वजनिक हित, क्या वाकई में सार्वजनिक हित यहां पर है कि श्रीनिवासन जी इस्तीफा न दें? हम आज यही सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल कपिल, गावस्कर, धोनी, रवि शास्त्री, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, संदीप पाटिल, ये तमाम ऐसे लोग आज चुप क्यों बैठे हुए हैं? ये तमाम लोग जो कि क्रिकेट को एक ऊंचाई तक ले गए थे, आज चुप क्यों हैं? अतुल, क्या आप भी चुप रहेंगे? देखिए, मैं अपनी राय जो है वो बता चुका हूं आपको पिछले 4-5 दिन से। मैं चाहता हूं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है कि
रैंक्स क्लोज कर ली जाती है, एक टीम एक साथ हो जाती है, क्योंकि सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, और ये ऑब्वियस ही बात है, इसके बारे में बात करना मुझे बेमानी। पर ये मैं कहता हूं कि जो आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम दिया, उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि फैंस के लिए कुछ एक कहना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि वो कहीं के रिजाइन करना, ये तो गलत बात होगी कि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के आप वहीं रहते हैं और आप जो रूल कर रहा है उसके खिलाफ बोले। पर मैं ये कहता हूं कि जेनेरिक स्टेट